पर है दुकान? है कहाँ पर दुकान? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के कानपुर में बहुत ही एलिवेटेड हाईवे पर हुए हादसे ने 5 परिवारों को जीवन भर का जख्म दे दिया। हादसे में किसी ने होनहार बेटी खोई तो किसी के परिवार का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। माता पिता के साथ भाई बहनों ने जो सपने देखे थे वे सभी एक पल में ही चकनाचूर हो गए। इस हादसे ने किसी परिवार के अरमानों को चकनाचूर कर दिया तो किसी को ऐसा गम दिया जो जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता है। जब एक ही मोहल्ले से 5 लोगों की अर्थी निकली तो जहां कल तक दशहरे और दिवाली की खुशियां नजर आ रही थीं, वहीं अब मातम की चीत्कारें सुनाई दे रही थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सुबह उनकी आंखों के सामने जो बच्चे हंसते खेलते घर से निकले थे वे अब उन्हें कभी दोबारा हंसते हुए नहीं देख पाएंगे। अब अगर देखने को कुछ नसीब था तो केवल उनके शव। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक स्टूडेंट्स की पहचान CS छात्रा आयुषी पटेल, गरिमा त्रिपाठी, सतीश, प्रतीक सिंह और कार चालक विजय साहू के रूप में हुई है। बता दें कि विजय साहू कानपुर के सनगवा का रहने वाला था। बताया जाता है पनकी थाना क्षेत्र में जिस हाईवे पर हादसा हुआ वहां आए दिन हादसे होते ही रहते हैं। मंगलवार सुबह पांचों का अंतिम संस्कार एक साथ देवड़ी घाट पर किया गया। घरों से पांचों की अर्थी जब उठी तो दिल दहला देने वाला मंजर था। हर तरफ सिर्फ दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। प्रतीक, गरिमा और सतीश का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। गरिमा का अंतिम संस्कार हर्ष ने किया, वहीं प्रतीक का अंतिम संस्कार चाचा के बेटे शिवम सिंह और सतीश का बड़े भाई नीतीश द्वारा किया गया। पिता राजेश सिंह ने जैसे ही बेटे प्रतीक का शव उठते देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े। पड़ोसी और रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। एक एक भारी कदम के साथ पिता बेटे की अर्थी को कंधा देते दिखे। वो अपने लाडले बेटे के बिछड़ने की बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। देर रात जिन आंखों में आंसू सूखते से लग रहे थे, मंगलवार सुबह बेटी के शव को देखकर मां रीता त्रिपाठी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्थी जैसे उठी तो मां बदहवासी में दौड़ पड़ी। छोटी बेटी और अन्य महिलाओं ने उनको संभाला। मां बेटी दोनों गले लगकर रोती रहीं। आयुषी की अर्थी उठते ही मां शव से लिपटकर रोने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि एक बार आंखें खोल दो बेटा। वहीं दूर पिता बैठकर बेटी के शव को निहारते रहे। बेटी का शव उठा तो उनके मुंह से अपनी किस्मत और भगवान को कोसने वाले शब्द निकल पड़े। ड्राइवर विजय साहू की पत्नी के रुहासे गले से निकलने वाली आवाजें चीखों में बदल गईं, जिन्हें सुनने वालों के कलेजे कांप उठे। करवा चौथ से सप्ताह भर पहले सुहाग उजड़ जाने से पत्नी सुमन बदहवास होती रही। वहीं दोनों बेटे हिमांशु और शशांक को परिवार के अन्य लोग उन्हें सहारा दे रहे थे। ये नज़ारा देख सभी के आंखों में आंसू छलक पड़े। कानपुर जिले के पनकी थाना क्षेत्र में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में एक ड्राइवर सहित 4 स्टूडेंट शामिल थे। सुबह के वक्त एक कार में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार के आगे एक ट्राला चल रही थी जिसके ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया। इसके बाद कार चालक ने
भी जैसे तैसे अपनी गाड़ी रोकी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके चलते मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही डीसीपी वेस्ट राजेश सिंह कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि हादसे में मृतक 4 स्टूडेंट पीएसआईटी इंस्टीट्यूट के थे, साथ ही एक ड्राइवर था। अब ये जख्म जीवन भर के लिए एक ही मोहल्ले के परिवार के लोगों को दे गया है। अब देखना होगा कि जिस स्थान पर 5 लोगों की जान गई है, क्या आने वाले दिनों में जिम्मेदार एक्सीडेंट न हो, किसी का सुहाग न उजड़े, किसी के चिराग न बुझे, किसी के अरमान न बुझे, तो प्रशासन कोई कदम उठाता है या नहीं।